जय जोहार संगवारी हो, मैं हो दावनी बंजारे। आप जम्मू में इनके मन के स्वागत है हमार खास कार्यक्रम हमर भाखा हमर खबर में। तब बढ़थन आगो सबले पहली बात करबो रायपुर ले आवत बड़का खबर के। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में फेरबदल के दौर जारी है और यही बेरा अब मंत्री मन के विभाग में घलो बदलाव होवैया है, जेला लेके मुख्यमंत्री विभाग ले एक तरह से लेटर जो है वो हर राजभवन भेज देगे है। जल्द ही ओमा सिग्नेचर हुई है, संगे ही ओमा मंत्री मन के जो विभाग है ओमा घलो बदलाव हो ही। आखिर का कुछ पूरा मामला है, का कुछ स्थिति रही, कौन मंत्री ला का पद मिलही, एक संगे है टीएस सिंहदेव के पद जो पदभार है ओमा तको बदलाव होए के शंका जो है वो जचाए जाते। तो ऐसे में का कुछ स्थिति रही तेरा लेके हमर मन संग फोन लाइन में हमार स्टेट एडिटर अवधेश मिश्रा जुड़ गए है। हमन ओकर मन के और रुक करथा और का कुछ स्थिति छत्तीसगढ़ में चलत है तेला लेके जानकारी लेबो। जैसे कि आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार फेरबदल की स्थिति जारी है, जहां बीते दिन कहे थे प्रदेश अध्यक्ष ला बदलेगी से एक संगे ही जो दीपक बैजरी से तेला अध्यक्ष बनाए गए से और आज जो मोहन मरकाम है ओमन हाँ मंत्री पद के शपथ ली से, जेकर बाद से अब लगातार जो बदलाव की स्थिति है वो छत्तीसगढ़ में देखे जाते। चुनाव होवैया है और वैसे में चुनाव के बेरा जो बदलाव की स्थिति है वो छत्तीसगढ़ में देखे बर मिलत है। एक संगे ही आप मतलब बता दें कि आज 3 मंत्री मन के जो नाम है वो सामने आते कि ओकर मन के जो तरह से बदलाव है वो होवैया है। हमारे मन संग फोन लाइन में हमारे स्टेट एडिटर अवधेश मिश्रा जुड़ गए हैं। हम ओकर मन के और रुक करथन ओकरे मन से जानथन कि आखिर छत्तीसगढ़ में का कुछ स्थिति ओ मल्ला नजर आवत है। अवधेश जी, लगातार छत्तीसगढ़ में फेरबदल की स्थिति जो है वो जारी है और ऐसे में अभी छत्तीसगढ़ में का कुछ स्थिति रही, काबर के चुनाव होवैया है तो का कुछ कांग्रेस में परिवर्तन की स्थिति आप मल्ला नजर आवत है? बिल्कुल, देखो जोन हिसाब से छत्तीसगढ़ में लगातार परिवर्तन के बयार बहत है। जो हिसाब से हम देखेंगे कि पहले टीएस सिंहदेव ला डिप्टी सीएम बनाएगी, तो ओकर बाद मोहन मरकाम ला हटा के पीसीसी चीफ बना के पद से हटा देगी, तो ओकर दीपक बैज ला पीसीसी चीफ बना दी और 2 दिन बाद मतलब आज मोहन मरकाम ला मंत्री पद से शपथ दिलाएंगे। मतलब यह है कि मंत्रिमंडल में अब मोहन मरकाम के शामिल होने के बाद अब जब बारी है वो बारी है, अब जो है विभाग के बंटवारा भी औपचारिक तौर पे हो गए, बस ओकर ऐलान बाकी है। मुख्यमंत्री है तब जो विभाग के जो मंत्री है कौन विभाग दिया जाना चाहिए ओला तय करके राज्यपाल के पास अनुशंसा पर भेजे है। जैसे ही राज्यपाल की अनुशंसा ये में हो ओकर तत्काल बाद जो है औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाए। लेकिन जो जानकारी निकल के आवत है वो में ये कि टीएस सिंहदेव जो डिप्टी सीएम है ओला ऊर्जा विभाग मिल सकते। ऊर्जा विभाग अभी मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री अपन विभाग ला टीएस सिंहदेव ला दे है। एक संग बात कर ली जाए कि मोहन मरकाम नवा मंत्री बने हैं तो ओला का कुछ दिया जाना है, का विभाग ओला मिली, तो ये कहे जाते कि मोहन मरकाम ला जो है वो आदिवासी कल्याण विभाग है, एसटी एससी विभाग है, ओबीसी विभाग है, ये सब विभाग जो है मोहन मरकाम ला मिल सकते हैं। एक अलावा जो बड़का परिवर्तन ये है कि कृषि विभाग जो है वो तावरचंद साहू जो गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के है ओला जो है कृषि विभाग दिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि रविंद्र चौबे जो है ओला स्कूल शिक्षा विभाग है वो दे जा सकते हैं। तो कुल मिला के कि जो हिसाब से बीते 1 सप्ताह से हम छत्तीसगढ़ में लगातार बदलाव के समय देखा था, वही क्रम में जो है आज मंत्रिमंडल के भी पोर्टफोलियो है वो ओकर जो बांटना है ओला जो देना है ओकर जो औपचारिक घोषणा है एक हमर के सवाल रही से कि बदलाव तो ठीक है, लेकिन अगर जो विभाग है ओमा बदलाव अगर करे चाहिए, चुनाव में 4 महीना बचे है और 4 महीना में कितना असर मन के विभाग ला बदले से हो जाही और का फायदा कांग्रेस ला हुई कि एकर नुकसान घलो जो है वो कांग्रेस ला झेले लग जाते। आपला का लगत है का कुछ स्थिति जो है वो बदलाव के स्थिति में रही, काबर के मंत्री मन ला समझे बर घलो तो लगी ना, तो ऐसे में कितना आप मन ला लगा थे कि मंत्री मन बर चुनौती रही, का कुछ विभाग ला काम ला लेके ओकर मन के का कुछ रणनीति रही, का कुछ आप मन ला वहां नजर आवत है? बिल्कुल, देखो दामिनी बहुत अच्छा सवाल है कि 3 महीना के वक्त बचे हैं आचार संहिता लागू होए पर 3 महीना से भी कम वक्त बचे हैं। ऐसे में मोहन मरकाम नवा मंत्री बने हैं वाला विभाग ला समझे हुए विभाग के कामकाज ला जाने पर 3 महीना के समय बहुत कम होते। तो ये कहे जा सकते हैं जो हिसाब से मोहन मरकाम ला हटाए है तो डैमेज कंट्रोल करे बरकाबर की मोहन मरकाम बस्तर के आदिवासी नेता है, बस्तर संभाग से आते, बस्तर में 12 विधानसभा के सीट है, तो बस्तर में नुकसान ना हो ये बात ला लेके जो है ये तय करेंगे है कि मोहन मरकाम ला मंत्री बना दे जाए। ओकरे संग जो सरगुजा से जो टीएस सिंहदेव आते वाला डिप्टी सीएम बना के ऊर्जा विभाग दे जाए के जो चर्चा चलत है, मतलब ये है कि बस्तर के बाद सरगुजा ला कैसे साधे जाए।
तो ये सब जो कवायद हुआ थे वो राजनीतिक तौर पे अगर एला देखबो तो आसानी से समझ आते है कि ये कांग्रेस जो अपन डैमेज ला हे ओला कंट्रोल करे बर जम्मो काम ला करत है। कांग्रेस चाहत है कि चुनाव में ऐसा कोई बात ना रहे जब नाम से होगा सत्ता में दोबारा आए बर ओला दिक्कत हो। तो ये राजनीतिक बदलाव है, बिल्कुल बात सही है कि विभागीय कामकाज ला समझे बर 6 महीना के वक्त लगते। और ऐसे में जो औपचारिकता बस है कि ये हिसाब से मतलब जो बना है मतलब मंत्री बना है तो एमन केवल राजनीतिक तौर पे सबला साधे बर कांग्रेस आगामी जो नुकसान है ओकर से बचे बर ये निर्णय ला ले है। धन्यवाद अवधेश जी आपन के तमाम जानकारी बर। और अपन बता दन कि कहूँ न कहूँ ये जो बदलाव के स्थिति हवे जो छत्तीसगढ़ में हुआ थे और वैसे में मंत्रिमंडल बर घलो चुनौती रही कि ओमन ह कतना काम अपन विभाग ला लेके कर सकते। तब बढ़थन आगू अब दूसर खबर के हम बात करबो। जी हाँ, प्रदेश में लगातार जो कर्मचारी मन है ओमन प्रदर्शन करत है तो आखिर प्रदर्शन ला लेके बीजेपी के घलो समर्थन जो है अब मिले ला धर ले है। का कुछ प्रदर्शनकारी मन के कहना है तेहुल आप मन ला सुनाए रहे कि बीते दिन भी ओमन कह रही से कि अगर ओकर मन के मांग पूरा नहीं होही तो चुनाव में एकर असर देखे बर मिलही। मतलब भाजपा हा कर्मचारी वर्ग ला साधे के पूरा प्रयास करत है। जी हाँ, आज प्रदेश अध्यक्ष जो अरुण साव है ओमन ला प्रदर्शन के समर्थन करे बर तूता धरना स्थल पहुंचे रही से और एकर संगे ही वहां ओकर मन के समर्थन करी से कि ओकर मन के मांग जायज है। 4 सूत्री मांग ला लेके मन प्रदर्शन करत है और आखिर अगर मांग पूरा नहीं हुई तो का कुछ वहां स्थिति छत्तीसगढ़ में बनैया है तेला लेके हमर मन के संग हमर संवाददाता शिखर जुड़ गए है। हमन ओकर मन के और रुक करथन ओकर मन के का कुछ कहना है का कुछ स्थिति ओमन ला नजर आथे ओकरे मन से जानथन। शिखर लगातार जैसे कि प्रदर्शन जो है हमन देखा था छत्तीसगढ़ में चुनाव होवैया है वैसे में कर्मचारी वर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज ले नाराज है। जो घोषणा पत्र में घोषणा कर रही से ओकर कामकाज ले नाराज है। अब तक घोषणा पत्र के घोषणा पूरा नहीं हुए। ऐसे में भाजपा हो मतलब साधे के प्रयास करत है। का ये कर्मचारी वर्ग हा भाजपा के ओर अपन झुकाव बना ली का कुछ आप मन स्थिति नजर आवत है? देखो जेन तरह ले अनियमित कर्मचारी मन हर अपन आंदोलन करत हे वो आंदोलन ला अगर देखे जाए तो जेन बछर चुनाव रही 2018 में वो समय कांग्रेस हर सत्ता में आए ले पहली घोषणा पत्र जारी कर रही से और घोषणा पत्र में ये बात के जिक्र रही से कि प्रदेश के जिन अनियमित कर्मचारी है जो संविदा कर्मचारी है तेन मन ला सरकार बने के बाद नियमित करे जाही। लेकिन 4 बछर ले ज्यादा के समय बीत गए है, अब तक जो अनियमित कर्मचारी है तीन मल्ला अब तक जो है नियमित नहीं करे गए है। यही लेके लगातार जो अनियमित कर्मचारी है तीन प्रदर्शन करत हुए नजर आत रही से। कल पहली ब्लॉक स्तर में जिला स्तर में प्रदर्शन देखे मिली। अलग अलग जिला में अनियमित रथ यात्रा घलो निकाल दी से एक माध्यम ले सरकार तक अपन बात पहुंचाए की कोशिश करी से ज्ञापन निवेदन सब करी, लेकिन अब तक मांग मन में कोई विचार नहीं हो है। यही वजह है कि राजधानी रायपुर में जो अनियमित कर्मचारी है तो मन प्रदर्शन में बैठे हुए और लगभग 1 लाख से ज्यादा जो संविदा कर्मचारी है अनियमित कर्मचारी है तीन मन संलग्न जो है प्रदर्शन करत है। 4 सूत्रीय मांग है इनमें सबसे प्रमुख मांग जो है नियमितीकरण के है और यही नियमितीकरण के मांग ला लेके कर्मचारी मन के आंदोलन जारी है। और जिन तरह ले आंदोलन करे जाते राजधानी नवा रायपुर के उतमा जम्मू जो अनियमित कर्मचारी है तीन मन हर अपन मांग ला लेके प्रदर्शन करत है और एकरे समर्थन करे बर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंचे रही से। बीच में अरुण साव अनियमित कर्मचारी मतलब संबोधित घलो करी से और जिन तरह ले चुनावी बछर है 2023 के चुनाव है, ज्यादा दिन घलो नहीं बाचे है चुनाव ला। और यही बीच में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हर जब अनियमित कर्मचारी मन के प्रदर्शन के बीच में पहुंची से तो दौरान ओमन हर मंच ला संबोधित गलोक करे हैं। और संबोधन में ये बात के जिक्र गलोक हो है कि बीजेपी अपन घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारी मन ला नियमित करे के जो जिक्र है तेन अरुण साव हर मंच ले करे है। तो कुल मिला के देखे जाए 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है ओला देखत हुए लगातार हर वर्ग ला साधे की कोशिश बीजेपी करत है। अब चूंकि अनियमित कर्मचारी मन लंबा बिरल अपन मांग ला लेके शिखर जी एक बात और घलो हमन समझना चाहबो चुनाव बछर है और ऐसे में चुनाव बछर के संगे ही भाजपा हर लगातार जो प्रयास करत है कर्मचारी वर्ग ला साधे बर। आप मतलब आप जानकारी हुई कि बीते दिन रमन सिंह हा घलो ओकर मन के बार समर्थन करे बर धरना स्थल पहुंचे रही से। एक बाद अरुण साव तो कतना आप मन लगा थे कि भाजपा मन के जो बयानबाजी सामने आते जो मन समर्थन करे के बात करत है ओकर असर होही और काम आप मन लगा थे कि कर्मचारी वर्ग जो है वो कतना भाजपा ले सहमत हो पाही मन के बात ला सहमत हो पाही। आप मन के का आकलन है का कुछ वहां स्थिति आप मन ला नजर आवत है?
देखो जेन तरह ले अनियमित कर्मचारी मन प्रदर्शन करत हेबे हर जो चुनावी बछर होए के वजह से जम्मो जो पार्टी है तेन मन हर लोगन के बीच जात हेबे अनियमित कर्मचारी मन के बीच घलोक के बीते दिन हमन हर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ला घलोक देखें कि अनियमित कर्मचारी मन के बीच पहुंचे रही से ओकर के मांग के समर्थन करत रही से बे यही एकर संगे संग अगर बात करे जाए तो अरुण साव घलोक आज पहुंची से बे और अनियमित कर्मचारी मन के मांग के समर्थन घलोक करे है। लेकिन अगर हमन बीते दिन के जो घटनाक्रम हुए हैं तेमा अगर नजर डाले जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घलोक बयान में सामने आए रही से गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर में कहा थे वह कि जितना अनियमित कर्मचारी है वह तेकर मन के जानकारी मंगवाए जाते वह और जम्मो अनियमित कर्मचारी के जब जानकारी आ जाही ओकर बाद आगे के प्रक्रिया बढ़ाए जाही। फिलहाल विभाग ले जानकारी मंगाए गए है, मतलब सरकार हर जो अनियमित कर्मचारी है ते मतलब नियमित करे के पूरा तैयारी में है वह और ये एला लेके अधिकारी मन ला आवश्यक दिशा निर्देश घलोक देते हैं। जम्मू विभाग ला घलोक निर्देश दे है कि जो अनियमित कर्मचारी है तेकर मन के जानकारी जल्द से जल्द भेजे। जब ये पूरा जानकारी आ जाही ओकर बाद इमा और आगे की प्रक्रिया पूरा करे जाही तो जाहिर सी बात है कि जब सरकार कदम बढ़ात है तो जो अनियमित कर्मचारी है तेकर मन के मांग ला जल्द से जल्द पूरा करे जा सकत है। लेकिन सिगर जी आप मन बोला था सरकार कदम बढ़ात है आप मन कहा था, लेकिन आज जो प्रदर्शन हो रही से ओमा जो ज्ञापन सौंपे बर कर्मचारी मन रही से ज्ञापन सौंपे बर अधिकारी हनेगी से जेकर बाद कर्मचारी मन के ओकर मतलब आक्रोश काफी ज्यादा रही से ओकर कर्मचारी मन वो आदेश के कॉपी ला जला दी से तो का लगत है जब कर्मचारी ही आगे नहीं बढ़ते तो सरकार है जो फैसला लेवत है कि नियमित करा जाही नियमित जो आंकड़ा है वो मंगाए जाते तो आप मन ला का नजर आते कि का सरकार के जो एक तरह से अधिकारी मन के जो व्यवहार है जो एक तरह से मन काम आज करी से जेकर बाद ओकर के ऊपर जो कर्मचारी है तेकर मन के आक्रोश काफी ज्यादा हो गए तो एक नुकसान सरकार ला हो जाही का एक बार के चुनाव में और ये बछर के चुनाव में अगर नियमितीकरण के मांग पूरा नहीं होही तो का कुछ आप मन ला स्थिति नजर आते कतना कर्मचारी मन हा एला नकार सकते कांग्रेस के सरकार ला या अगर नियमितीकरण दे दी सरकार हा तो कतका फायदा जो है वो कांग्रेस ला हो सकते आप मन के का आकलन हा कहा थे। देखो जनरल प्रदर्शन आज हुए है वह वो प्रदर्शन लेके प्रशासन पूरा सजग रही से जिला प्रशासन के टीम घलो को बेरम मौजूद रही से वह हालांकि जिन तरह की व्यवस्था हुई से वह कर्मचारी मन की जो ज्ञापन रही से वह तेन ले कोई अधिकारी नहीं पहुंच पाई। लेकिन जो सरकार के कदम है वो सरकार लगातार हर वर्ग के जो है काम लगातार करत है, योजना बनाए जाते है जिन तरह ले अनियमित कर्मचारी है जिन घोषणा पत्र में कांग्रेस कर रही है वो लेके पहल करत है। जम्मो तरह की जानकारी जम्मू विभाग ले मंगवात है, जब पूरा जानकारी आ जाही तो सरकार के जो पहल है वो गलत नजर आई। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव है वो लिहाज से अगर देखे जाए तो राजनीति जो है कुल मिला के देखे जाते है जिन तरह ले कर्मचारी अपन मांग लेके प्रदर्शन करते है उमा जो है बीजेपी के जो बड़े नेता है तीन मन समर्थन दे बर घलोक पहुंचे है। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव शिखर जी आप मन के तमाम जानकारी ला धन्यवाद शिखर जी आप मन तमाम जानकारी जो हमारे दर्शक मन ला दे होते कर बर और आप मन ला बता दन कि लगातार कर्मचारी वर्ग जो है वो प्रदर्शन करत है। बीते दिन घलो 54 विभाग के जो कर्मचारी मन रही से ओमन प्रदर्शन करे से अपन मांग ला लेके ता आगामी बछर के जो चुनाव है ओमा कतका असर पड़ही ये तो अवैया बेरा बताही और बीजेपी कतका जो कर्मचारी वर्ग है ओला साधे में एक तरह से सफल हो पाही वो अवैया बेरा बता दी। तब बढ़थन आगू और सबले पहले हमन बात करबो जो छत्तीसगढ़ के तीसरा खबर हमन के सामने बड़का आवत है। जी हाँ, मोहन मरकाम जो है वो शपथ ग्रहण करी से आज एमा मुख्यमंत्री समेत तमाम जो विधायक मंत्री जम्मू मन शामिल हुई से ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो राजभवन में आयोजित करे गिरी से जेमा राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन शपथ दिलाई से ए बेरा मोहन मरकाम के घलो बयान आई से बता दन कि पीसीसी चीफ के पद पे पहले ओमन अपन कार्यकाल जो है वो पूरा करे रही से और अब मंत्री बने के बाद ओकर मन के का कुछ कहना है ये ला घलो अपन सुनाओ। अपेक्षित हो मैं प्रत्येक समय अथवा निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा।
कापू मन ह सुने हो का कुछ कहना है। एक साथ ही आप मला बता दन कि प्रदेश अध्यक्ष ला जिम्मेदारी मिले के बाद, जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ला मंत्री पद के जिम्मेदारी मिले के बाद ओमन अपन बात ला कही से कि ओमन ह इहू पद में घलो अब अपन मेहनत पूरा करही, अपन पूरा योगदान दिही। त आमी का कुछ ओकर मन के रणनीति रही, का कुछ ओमन ह रणनीति बना के काम करही, तेला लेके हमर संवाददाता शिखर देवांगन होकर मन से खास बातचीत करी से आखिर मंत्री मोहन मरकाम के का कुछ कहना है, ये ला घलो अपन ह सुनाओ। ज्यादा जानकारी पर हमारे संग अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवधेश मिश्रा जी के का कुछ कहना है, का कुछ हमारा स्थिति हुआ नजर आते, का कुछ मोहन मरकाम के बयान ला लेके कहना है, हमन ओकरो मन से जानथन। अवधेश जी, का कुछ अभी स्थिति आप मला नजर आते, मोहन मरकाम हा पहली पीसीसी चीफ के दायित्व निभाई से अब मंत्री पद के दायित्व मन हा निभैया है, का कुछ स्थिति आप मला नजर आते, कतका बड़का ये फैसला हो ही कांग्रेस पर? बिल्कुल देखो, मोहन मरकाम 4 साल के अपन सफल कार्यकाल ला पूरा करी से। मोहन मरकाम बस्तर के एक युवा नेता है और जो हिसाब से 2018 में पीसीसी चीफ बने के जब बारी आई, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनी तो ओकर बाद पीसीसी चीफ के जब बारी आई तो वो वक्त मोहन मरकाम के चयन हो, इस मोहन मरकाम ला पीसीसी अध्यक्ष बनाए गए। 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में 5 उपचुनाव हुए हैं, पांचों के पांचों उपचुनाव में मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस जीत दर्ज करिस, काबर के संगठन है चुनाव लड़ते। ओकर अलावा नगर निगम के चुनाव के बात करलन, पंचायत चुनाव के बात करलन, जम्मू चुनाव में कांग्रेस एक तरफा जीत करे है और जहां पे भी कहीं स्थिति गड़बड़ रही से वहां भी अपन अध्यक्ष जो है बनाए हुए कांग्रेस सफल हुई से। तो रणनीति तौर पे मोहन मरकाम काफी आगू बढ़त रही थे और अब ये कयास लगा जाते, ये उम्मीद करे जाते कि जो हिसाब से मोहन मरकाम पीसीसी चीफ के दायित्व निभाई से वही हिसाब से मंत्रिमंडल में शामिल होकर भी मंत्री पद के दायित्व निभाई। लेकिन ये बात अभी भी है कि बस 2-2.5 महीना वक्त बचे है। जब 2-2.5 महीना बाद जो है वो आचार संहिता लग जाए तो बस बहुत कम समय पर जो मंत्री बने हैं तो का प्रदर्शन मोहन मरकाम कर पाही आए वाले वक्त बता ही। लेकिन ये तय है कि जो हिसाब से मोहन मरकाम पीसीसी चीफ के जिम्मेदारी ला निभाई से वही हिसाब से अब लोगन मन चाहते हैं कि मरकाम मंत्री पद के भी जिम्मेदारी ला निभाए। अवधेश जी, एक और सवाल हमारे मन से ही से कि जो लगातार अलग अलग विभाग के मंत्री मन बनाए जाए तो मोहन मरकाम ला कौन से विभाग मिले नजर आता आप मला? देखो, मोहन मरकाम बस्तर से आते, बस्तर है जो पूरा बस्तर है आदिवासी बेल्ट है, छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य की श्रेणी में आते। ये नाम से कहे जाते हैं कि मोहन मरकाम ला आदिवासी विकास जो कल्याण विभाग है वो दे जाही। एक अलावा जो है एससी और ओबीसी जो विभाग है वो भी मोहन मरकाम ला दे जाही और संगे संग एक और कोई बड़े विभाग दे जा सकते, काबर के आदिवासी विकास की जिम्मेदारी जो है वो मोहन मरकाम के कंधे पे रही। काबर की मोहन मरकाम खुद आदिवासी है, लगातार वो क्षेत्र में घूम घूम के दौरा करके तमाम आदिवासी मन के समस्या ला बेहतर जानते। ये नाम से सरकार की सोच है कि मोहन मरकाम के पास अगर आदिवासी जो विकास विभाग है और दे जाही तो मोहन मरकाम बेहतर काम करी। तो ये कयास लगा जाते कि मोहन मरकाम ला एसटी एससी ओबीसी जो डिपार्टमेंट है वो मुख्य मंत्री वाला बनाए जाए। धन्यवाद अवधेश मिश्रा जी, आप मन के तमाम जानकारी ला साझा करे बर। अब आए वाला बेरा ही बताही कि कौन से विभाग कौन से मंत्री ला दे जाही और कौन मंत्री है कितना अपन वो विभाग ला लेके काम कर पाही। तो रुकथन अब थोड़कन तब आगे बढ़थन और दूसर खबर की बात करथन। जी हाँ, मोहन मरकाम के घलो एक ठन बयान सामने आए है। जब शपथ ग्रहण समारोह ओकर मन के होई से मंत्री पद के ओमन शपथ ली से ए दौरान जो हमर संवाददाता शिखर हवे ओकर संग ओमन हा खास बातचीत करी से आखिर एक तरह से मोहन मरकाम के का कुछ कहना है अपन दायित्व ला लेके और मंत्री बने के बाद ओकर मन के का कुछ कहना है तेला लेके घलो सुनो कि हमर मन के संग का कुछ ओमन हा बात करी से। फेरबदल के बाद मोहन मरकाम को मंत्री पद की जवाबदारी दे दी गई है। अब मंत्री के तौर पर अलग अलग विभागों की कमान मोहन मरकाम संभालते नजर आएंगे। जिस तरह से संगठन की कमान संभाल रहे थे, इस वक्त हमारे साथ मोहन मरकाम मौजूद हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी जो है संगठन के बाद अब आपको मंत्री बना दिया गया है, किस तरह से जो है आगे की रूपरेखा आपकी रहेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी आदेश होगा, जो भी निर्देश होगा, उस आदेश और निर्देश का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार की कार्यक्रम है, योजना है, उनको कैसे क्रियान्वित करना सरकार के हर सदस्य की जिम्मेदारी है। हम उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पहले जो है मुख्यमंत्री से आप मुलाकात करके आए हैं, क्या कुछ चर्चाएं हुई है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने आभार प्रदर्शन किया है, उनको धन्यवाद दिया है और आगे के जो भी दिशा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, संगठन में लगातार आप काम करते रहे हैं,
5 उपचुनाव जो है वो जिता कर लेके आए, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर रही है, मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, इसके साथ साथ क्या संगठन को मजबूत करने को लेकर भी आप कोशिश करेंगे। हम सब की जिम्मेदारी है दोबारा सरकार बने, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे मोहन मरकाम और नए मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले लिया है और फिलहाल विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मंत्री के रूप में मोहन मरकाम जवाबदारी विभागों की संभालते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन मनीष मिश्रा के साथ शिखर देवांगन, BSTV रायपुर। आपो मन सुने हो कि मोहन मरकाम के का कुछ कहना रही से आगामी जो बछर के चुनाव है ओ मन कांग्रेस के सरकार बना ही अपन के पूरा योगदान रही था।